नर्सिंग करने का सोच रहे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे क्या आपको नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, नर्सिंग में आपको 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि नर्सिंग एक बहुत रिस्की जॉब है। जी, मैंने स्टार्ट यहीं से किया क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कारपेंटर है या आपकी कोई ऑफिस जॉब है, तो आपसे अगर कोई एरर होता है या छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होगा, मटेरियल का नुकसान होगा, किसी हल्की फुल्की चीज़ का नुकसान होगा जो कि इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप एक नर्स हैं और आपसे पेशेंट का कोई हार्म हो जाता है, सो उससे आपका लाइसेंस रिस्क पे होता है। आपका यू कैन एक्चुअली सेंटेंस टू जेल फॉर इट कि अगर आपने कोई भी गलती से भी कुछ एरर किया है तो वो नेग्लिजेंस में काउंट होता है और उसकी वजह से वो बहुत रिस्की, आप टर्मिनेट हो सकते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और बहुत कुछ और भी, आपको कैद भी हो सकती है और बहुत सारा कुछ। सो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। हाँ, ये बहुत कम होता है लेकिन इसके चांस हैं। दूसरा जो मैं ऐड करूँगी दैट इज़ कि नर्सिंग में अगर आप आते हैं तो आपको एक करियर भी, आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान में जैसे नर्सिंग की जो सैलरीज़ हैं एक बहुत डिसेंट सैलरीज़ हैं। यानी अगर आप अपने सोसाइटी में देखें तो बहुत ज़्यादा भी नहीं ये लोग पे करते और बहुत लो भी नहीं है जो बिल्कुल लेबर वाला तबका है, लेकिन एक डिसेंट सैलरी समवेयर बिटवीन 60-70% आप परसेंटाइल में आ रहे होते हैं जो आपकी सैलरीज होती हैं। एक स्मूथ करियर होता है आपका कि आप अगर स्टडीज़ कंटिन्यू करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, विद एक्सपीरियंस भी बेहतर होती है। लेकिन डेफिनेटली इसका अब्रॉड या इंटरनेशनल जाने की अपॉर्चुनिटी है वो नर्सिंग में बहुत ज़्यादा है। एज़ कम्पेयर जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन नर्सिंग की शॉर्टेज रहती है। इसलिए आप किसी भी कंट्री, अगर किसी को शौक है किसी भी सिटी मूव करने का, कंट्रीज़ मूव करने का, दुनिया घूमने का, वो डेफिनेटली नर्सिंग कर सकता है और जिस मर्जी कंट्री में जाके आप अपना लाइसेंस ले सकते हो और वहाँ पे एज नर्स काम कर सकते हो। तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग में आके आप इंडिपेंडेंटली उस तरीके से काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आप आप BDS कर लेते हो, आप डेंटिस्ट बन जाते हो, इसके बाद आइदर यू कैन वर्क इन अ क्लिनिक, यू कैन वर्क इन एन हॉस्पिटल एनी ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक आफ्टर सम ईयर्स व्हेन यू थिंक कि आप अभी कॉम्पिटेंट है, अपना क्लिनिक खोल सकते हो। पर नर्सिंग में ऐसा नहीं है, आपको हमेशा से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी, कोई हॉस्पिटल चाहिए होगा जहाँ पे आप वर्क करोगे। डेवलप कंट्रीज में इस तरह से है कि नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो अपना क्लिनिक खोल लेती हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पाकिस्तान में भी वो चीज़ नहीं आई तो इसलिए हम ये चीज़ रखेंगे। होम केयर नर्सिंग में ये हो सकता है कि आपको घर में जाके जिस तरह पेशेंट को आप असेस कर रहे हो, उसको केयर दे रहे हो, उसको मेडिसिन लगा रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। सो ये चीज़ आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। चौथी चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगी दैट इज़ आवर्स, वर्किंग आवर्स, और आपको फीट पे रहना पड़ता है। यानी अगर कोई और फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो एडिटर है तो आप बैठेंगे, अपना एडिटिंग करेंगे एंड आप काम ख़त्म करेंगे। लेकिन नर्सिंग के लिए आपको अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो यू हैव टू बी ऑन योर फीट्स। आपने मेडिसिन करनी है, आपने पेशेंट को असेस करना है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़, आपको लगता है कि आप 12-12 घंटे तक हफ्ते में 3 या 4 दिन ही कर सकते हैं तो नर्सिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वो ब्लड को देख के उन्हें कुछ फील होता है, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं हैंडल कर सकते। आई हैव पर्सनली मेट स्टाफ जिन्होंने अपनी ड्यूटी चेंज करवाई है कुछ डिपार्टमेंट से, सिर्फ कि ब्लड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, या कुछ मॉनिटर्स हैं, अलार्म्स हैं, वेंटिलेटर्स की साउंड है जिससे उनको डिप्रेशन होता है, वो सोते हैं उनको वही साउंड्स आती हैं। सो ये चीज़ें मेडिकल मतलब इट्स नॉट, बहुत सीरियस जॉब है, इट्स नॉट फनी थिंग कि आप टीचिंग में तो आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और सारा कुछ होता है, कि नर्सिंग इज़ अ रियल सीरियस थिंग। और इसके अलावा एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, एज अ हेल्थ केयर वर्कर अगर आप बहुत शाय हैं और आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, आपको किसी से बात करने का नहीं दिल करता, तो बराए मेहरबानी नर्सिंग में मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बहुत कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, पेशेंट एडवोकेसी करनी पड़ेगी। आपने अपने पेशेंट के जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, उनके फिजिशियंस होते हैं, कंसल्टेंट से लेकर आपको हर इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेशन करनी है। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो वो उससे आपकी जॉब बहुत ज़्यादा आप लेफ्ट आउट फील करेंगे और आपकी पेस स्लो हो जाएगी। इसके अलावा नर्सेज का इंटरेक्शन रहता है वॉमिट के साथ, पूप के साथ, यूरिन के साथ, स्टूल के साथ, और ये रियलिटी है चीज़। इसको बहुत सारी, हम लोगों को खुद ये चीज़ का नहीं आइडिया था, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट नर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे सेटअप्स में इस तरह नहीं है, लेकिन कुछ सेटअप्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जब पेशेंट्स अपने फुल वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तब आपने उनसे मिलना होता है, उनके साथ डील करना होता है, उनको कॉन्सल्ट करना होता है, उनको हेल्प करना होता है उनकी सिचुएशन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग, जो यू शुड नो। आपको कितनी सारी बातों का पता था जब आप लोग नर्सिंग में आए? मुझे तो इसमें से आधी बातों का पता था और बहुत सारी बातों का मुझे अब आगे पता चला कि ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं नर्सिंग में सर्वाइव करने के लिए और एस करने के लिए। एक पॉइंट और ऐड करूँगी, नर्सिंग इस तरह की नीश है कि आप
एक दफ़ा पढ़ लिया और अब आप सिर्फ ड्यूटीज़ करते जाएं, इस तरह भी आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। आपको अपना नॉलेज फ्रेश करना होता है, फ्यूचर नेक्स्ट डिग्रीज करनी होती हैं अपनी, आपको करियर में एडवांस करने के लिए। सो ये सारी 5 चीज़ें मैंने आपसे आज डिस्कस की, जो कि नर्सिंग एज अ नर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेशली इन पाकिस्तान, तो आपको पता होनी चाहिए थी। डू लेट मी नो कि आपकी क्या कंसर्न्स हैं, आपको क्या लगता है कि बहुत ईजी है या बहुत मुश्किल है, या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ न्यू चीज़ ऐड हुई है तो। दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।